हेलो दोस्तों, आज हम फिर लौटे हैं अपनी बिगिनर मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि उनको इंग्लिश भी सीखनी है। दोस्तों, हम कुछ इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन भी इसमें सीखेंगे इसी चैनल पर मैथ्स के साथ साथ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर हमारी इंग्लिश तो आती है, मैथ्स भी आती है, रीजनिंग और जीएस 4 सब्जेक्ट हमारे आते हैं। मैथ्स तो हम कर ही रहे, मैथ्स पे हमारा मेन फोकस रहेगा, साथ साथ इंग्लिश भी हम करेंगे ताकि कंपटीटिव एग्जाम में आपको उसमें भी हेल्प मिल सके। राइट, तो आज हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे टेंसेस से। ये जो टेंसेस हम कर रहे हैं, जो ग्रामर हम कर रहे हैं, ये आपको दो जगह मदद करेगी। न केवल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मदद करेगी, जो दोस्त इसको स्कूल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं स्कूल में भी इनको ग्रामर में हेल्प करेगी। जो लोग अपने ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग सरकारी प्राइवेट में जॉब्स करते हैं, तो वहाँ भी उनको अपने ऑफिस वर्क में इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं टेंसेस। तो इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप जानते हैं, इसकी टेंसेस कितने तरह के होते हैं। टेंसेस 3 तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, टेंसेस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पास्ट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। मीन्स ऐसा समय जो बीत चुका है, जैसे 2020 हमारा बीत चुका है। कोविड वाला टाइम था, कोविड एरा था, बहुत टफ टाइम था पूरी दुनिया के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, जो चल रहा है। जैसे आज 2024 की बात कर रहे हैं हम, तो 2024 हमारा भी वर्तमान काल है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, जो टाइम आने वाला है, इसको हम बोलते हैं भविष्य काल। जैसे 2040 ये आएगा आने वाले टाइम में, अभी नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, इन सभी के कुछ भाग होते हैं, इन सभी के 4 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं हम लिखते हैं। इन सभी के 4 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं दोस्तों। एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सॉरी। तो दोस्तों, ये हमारे 3 टेंस होते हैं, इन सभी के 4 भाग होते हैं। तो हमारे पास कितने पार्ट हो गए। हमारे पास हो गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे में रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल 12 पार्ट्स में हमारा टेंसेस डिवाइड हो गया। तो इन 12 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे। आज हम करेंगे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट, और उसकी आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये सारा समझाऊंगा, 1-2 सेंटेंस आपको बनाना सिखाऊंगा, और एक शॉर्ट में मैं कुछ क्वेश्चन आपको कुछ सेंटेंस आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है। जैसे हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें निकट भूतकाल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। साथ ही इसमें भूतकाल की किसी आदत को भी दिखाया जाता है।
मीन्स या तो आपको किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाएगा या सेंटेंस में किसी आदत को दिखाया जाएगा पास्ट की, ठीक है। और हिंदी वाक्य के अंत में ता था, थी, ते, या, ई, ए, ता, ला इत्यादि शब्द आते हैं। इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे। मैंने आपको बताया इसमें निकट भूतकाल में किसी कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। निकट भूतकाल मीन्स जो अभी अभी खत्म हुआ, यस्टरडे हमारा निकट भूतकाल है। जो यस्टरडे में काम हुए हैं वो सारे हमारे हमें पास्ट इंडेफिनिट में दिखाते हैं कि जो काम खत्म हमारे यस्टरडे में हो गए, ठीक है। साथ ही इसमें भूतकाल की किसी आदत को भी दिखाया था। जरूरी नहीं कि यस्टरडे के पीछे की अगर कोई आदत हमारी है, मैं बचपन में गांव जाया करता था, तो लास्ट में क्या रहता था, वे क्रिकेट खेलते थे, सीता गाना गाती थी, थी, वह गांव गया, या वह परसों मुझे रास्ते में मिला। तो कल परसों के संदेश हमारे उस हमारे निकट भूतकाल में आते हैं। तो ला, ए, मैंने उसे पीटा, उसने मुझे पुकारा, तो रायगा रास में आ की मात्रा आती है कई बार, ठीक है, आ ई की मात्रा आती है। जैसे मुझे रास्ते में किताब मिली, ली आ गया, ठीक है, मैंने खाना खाया, मैंने सब्जी बनाई, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं लास्ट में, आ ई ए, ये शब्द हमारे पास आते हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में बदलने के कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं हम पढ़ेंगे। रूल्स है जैसे अफर्मेटिव में हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा पहले वाला जो था हमारा अफर्मेटिव से वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, नेगेटिव में हमारी वर्ब की डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर हमारा आता है इंटेरोगेटिव, जो डिड से शुरू होता है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं वाला प्रश्न होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट एक होता है WH फैमिली वाला वर्ड। WH फैमिली मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, हुज, हुम, ये सब, ठीक है। हाउ, तो इसमें होता है, हम वाई वाला सीख रहे हैं, वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों रूल को समझेंगे हम पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव होता है साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। मैं स्कूल गया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल नहीं गया, नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या मैं स्कूल गया, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं स्कूल नहीं गया, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं स्कूल क्यों गया, वाई डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से पूछा क्यों गया, तो वाई आ गया, कैसे गया तो हाउ, कब गया तो व्हेन, ठीक है। तो जो हम हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग WH फैमिली के वर्ड हम चेंज कर देंगे। ओके दोस्तों, अब एक दो सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। आपको रूल देख के ही बनाने हैं इनिशियली, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आपको रूल देख के सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पहले एक सेंटेंस है, उसने पत्र लिखा, या और इजी करते हैं, मैंने पत्र लिखा। लिखना तीन फॉर्म होती है, थ्री फॉर्म वर्ड्स में आते हैं। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड फॉर्म होती है रॉट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, ठीक है। इससे पहले सब्जेक्ट हमारे पास, एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो कार्य
करता है। सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। वर्ब, वर्ब होता है एक्शन। क्या एक्शन हो रहा है? लिखने का एक्शन हो रहा है। ऑब्जेक्ट, जिस चीज पर हम काम करते हैं, जिस चीज पर कार्य किया जा रहा है, जिस चीज पर कार्य करते हैं, किया जा रहा है, उसको हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम इस सेंटेंस के अंदर हम बात करें, मैंने लिखा, क्या लिखा? पत्र। काम हो रहा है पत्र पे, ठीक है, पत्र लिखा जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने लिखने का मैंने किया तो सब्जेक्ट मैंने को इंग्लिश बोलते हैं आई, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म में रॉट और फिर ऑब्जेक्ट लेटर, ठीक है। नेगेटिव में जाते हैं आई, सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और फिर ऑब्जेक्ट लेटर। थर्ड वाला है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड आई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट लेटर। फोर्थ हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी डिड सब्जेक्ट है आई, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और फिर ऑब्जेक्ट दैट इज लेटर। लास्ट है वाई डिड प्लस सब्जेक्ट, वाई डिड सब्जेक्ट है आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म है राइट लेटर। तो हमारे पास 5 सेंटेंस तैयार हो गए। पहला सेंटेंस आई रॉट लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई डिड नॉट राइट लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा। डिड आई राइट लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा। डिड आई नॉट राइट लेटर, मैंने पत्र क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। व्हाई डिड आई राइट लेटर, मैंने पत्र क्यों लिखा। तो दोस्तों ये सेंटेंस है। अगर इसमें लिखना चाहूँ कि मैंने पत्र कैसे लिखा तो हाउ आ जाएगा, कब लिखा तो व्हेन आ जाएगा, कहाँ लिखा तो वेयर आ जाएगा, ठीक है। उसी जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से वर्ड को हम चेंज करते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए। अब आपको कुछ सेंटेंस में दूंगा, एक शॉर्ट के थ्रू आपको भेजूंगा, जो कि आपको प्रैक्टिस करने और उसको लिखना है। अगर आपको डाउट आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसको लिखना है। अगर कोई डाउट नहीं आता है इट मीन्स कि आपको सारे क्वेश्चंस आ गए, इट्स वेल एंड गुड। अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई करूंगा। सेकंड चीज़ दोस्तों, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, मैंने उसको पूछा कि हम टेंसेस से शुरू करेंगे, उसकी ही बेसिकली थी रिक्वायरमेंट। उसने मुझसे कहा मुझे टेंसेस, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो मैंने पूछा कि इंग्लिश हम डाउन से सीखना शुरू करें या टेंसेस से। तो जवाब आता है कि हम टेंस से शुरू करेंगे। हालांकि टेंस मुझे आते हैं, मेरे दोस्त का कह रहा था कि टेंस मुझे आते हैं लेकिन मेरे सेंटेंस नहीं बनते। तो आप बिलीव नहीं करेंगे किसी को टेंस आते और सेंटेंस नहीं बनते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा सिर्फ तब होता है जब आपको टेंस आते हैं लेकिन आप रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं क्वेश्चंस में। आप टेंस आपको आते हैं, इट्स वेल एंड गुड। आपको जो कहानी मैंने लिखी है वो सब आपको आती है, सब अच्छे से याद है आपको, लेकिन आप उसको जब लिखना शुरू करते हैं, कन्वर्ट करना शुरू करते हैं, तो आप रूल फॉलो नहीं करते, रूल ब्रेक कर देते हैं। रूल ब्रेक करते एक सेंटेंस जो होता है आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको रूल फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट है रूल फॉलो करना। तो जो भी लोग टेंस देख रहे हैं उनको टेंस की प्रैक्टिस करनी है रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स देख रहे हैं, रूल रटने हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही आपने प्रैक्टिस करनी है। रूल देख देख के सेंटेंस बनाए इनिशियली, रूल आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।